सुनकर आंसू आ जाएंगे। सुंदरकांड का चमत्कार। राजपुरे उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा धूल धक्कड़ और सूखी खेतों से घिरा एक ऐसा गांव जहां जीवन समय से नहीं संघर्ष से चलता था। पीपल के नीचे खाटें बिछाकर लोग दिन भर की थकान उतारते थे, लेकिन एक घर था जहां न खाट थी न चैन। उस घर का नाम लोग मौन घर रख चुके थे, क्योंकि वहां पिछले 4 सालों में हंसी नहीं गूंजी थी। वहीं रहती थी गौरा, एक अधेड़ उम्र की महिला जिसकी आंखें उम्र से ज्यादा दुखों की मार से धंस चुकी थी, और उसका बेटा रुद्र सिर्फ 17 साल का, लेकिन चेहरा ऐसा कि लगता था किसी ने बाल्यकाल की छीन लिया हो। और एक कोने में पड़ा था उसका संसार, गौरा का पति रामदीन, जो लकवे से जड़ा हुआ था, शरीर निष्क्रिय लेकिन आंखें चीखती थी। गांव के लोग कहते थे, ए गौरा, तेरे घर का तो राम ही रखवाला है। और गौरा मुस्कुरा कर कहती, हाँ, लेकिन राम के लिए मेरा हनुमान जागेगा एक दिन। हर मंगलवार की सुबह भोर होते ही गौरा अपने घर के कोने में धूप जलाती, टूटी हुई माटी की चूल्ही के पास बैठकर हाथ में लेती एक पुरानी लाल जिल्द वाली किताब सुंदरकांड। उसके पन्ने समय और आंसुओं से गीले हो चुके थे। गौरा जब जय हनुमंत संत हितकारी पढ़ती तो उसकी आवाज़ कांपती नहीं थी, वो गूंजती थी। पड़ोस की बुढ़िया सुमित्रा चाची कहती, ए बहू, इतना क्यों पढ़ती है, किसके लिए चमत्कार होगा? गौरा बस मुस्कुरा कर कहती, जिस दिन मेरा रुद्र सुंदरकांड का पाठ करेगा उसी दिन चमत्कार होगा। रुद्र जब बाहर से खेत से लौटा, माँ को देखकर जो भूखी प्यासी सुंदरकांड पढ़ रही होती तो भीतर जल उठता। माँ, यह क्या रोज रोज का पाठ, क्या इनसे पापा उठ जाएंगे? गौरा उसे देखती पर कहती कुछ नहीं। उसकी चुप्पी एक आस्था का घोष थी जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ आंसुओं से समझा जा सकता था। रात को वह अपनी माँ को पापा के पास बैठकर रोते देखता। अब तक सोए रहोगे जी, बोलो कुछ, रुद्र तुम्हें देखने को तरस रहा। एक रात जब आंधी चल रही और पूरा गांव बिजली के बिना अंधकार में डूब गया, रुद्र बाहर बैठा था। उसके मन में तूफान था। वो चिल्लाया, अगर भगवान है तो आज मेरे सामने आए, माँ को झूठा मत बना, मैं पागल हो जाऊंगा। तभी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कमजोर कांपता हुआ, बेटा, तू कल से सुंदरकांड का पाठ शुरू कर, फिर जो होगा उसे देखकर तू रोएगा नहीं, कांप जाएगा। रुद्र ने माँ की आंखों में पहली बार देखा, उसने न आंसू थे न डर, बस पूर्ण विश्वास। अगली सुबह माँ ने रुद्र को नहलाकर बैठाया, उसके सामने सुंदरकांड खोला और कहा, बेटा, इस बार तू पढ़, मैं बस साथ दूंगी। रुद्र ने कांपते स्वर में पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शुरुआत में शब्द बोझ लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पाठ बढ़ा कुछ अजीब होने लगा। उसके मन की पीड़ा जैसे हर दोहे में पिघलने लगी। राम काज लगी तब तुम आवा, लखन मूर्छित भय जियावा। रुद्र रो पड़ा, पाठ बीच में रोक कर माँ से बोला, माँ, मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रखे बैठा है। गौरा बस कह पाई, वो आ चुके हैं बेटा, अब हर दिन पाठ करना, देखना पिता स्वयं बोलेंगे। उसी रात जब माँ पुत्र सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे और कमरे में गहरी शांति थी, तभी खिड़की के एक हवा का झोंका अंदर आया। सुंदरकांड की किताब अपने आप खुल गई। उस पृष्ठ पर जहाँ लिखा था, जहाँ जन्म जन्म के दुख छावे तहाँ पाठ करहु मन लाया, राम दीन की उंगली एक बार हल्की सी हिली। माँ ने देखा, उसकी आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर बस कहा, जय बजरंगबली। चमत्कार शुरू हो गया। सुबह ही लालिमा अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि राजेपुर में मंदिर की घंटियां एक अजीब लय में बजने लगी। गांव के लोग जो आमतौर पर देर से उठते थे, वे भी उस ध्वनि को सुनकर बाहर निकल आए। मंदिर की सीढ़ियों पर एक अपरिचित साधु खड़ा था, कंधे पर भस्म, हाथ में दंड, माथे पर चमकता हुआ त्रिपुंड और आंखों में जैसे किसी दूसरे ही दुनिया से आई थी। गांव के बुजुर्ग पंडित हरि नारायण जी ने साधु को नमस्कार किया। बाबा, कौन हैं आप? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जहाँ सुंदरकांड का पाठ पूरे मन से हुआ हो वहाँ मुझे पहुँचना होता है। मुझे रुद्र से मिलना है। उसके घर की छत से एक बूंद टपकेगी, वहीं चमत्कार की बूंद होगी। लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक बच्चा दौड़ता हुआ गया और बोला, रुद्र, तेरे लिए कोई बाबा आया है। रुद्र बाहर आया, धूल से भरा, आंखों में नींद की लाली। साधु ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा,
बेटा, सुंदरकांड का पाठ, जो पाठ तूने किया है उसे बजरंगबली ने स्वीकार कर लिया है। रुद्र चौंका। आपको कैसे पता? साधु ने अपनी दंड जमीन पर टिका दी, क्योंकि जब कोई आंसू से साथ सुंदरकांड पढ़ता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो राम भक्त की अग्नि होती है जिसमें कष्ट जलते हैं। साधु ने आगे कहा, कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण तेरे घर में आएगी, एक जल की बूंद गिरेगी, उसे अपने पिता के मुंह में डालना। वो बूंद नहीं, बजरंगबली का आशीर्वाद होगा। गौरा रात भर सो नहीं पाई, हाथ जोड़े हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठी रही। हे पवन पुत्र, मुझे नहीं चाहिए कोई दौलत, बस मेरे पति को आवाज दो, मेरा बेटा अनाथ सा हो गया है, जीते जी। रुद्र भी पूरी रात छत की ओर ताकता रहा। क्या सच में कुछ होगा? सुबह हुई और जैसे ही सूर्य की पहली किरण खिड़की के अंदर आई, वही हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक बूंद छत से टपकी, धीरे से प्रकाश में चमकती हुई, जैसे आकाश से आई हो। गौरा ने कांपते हाथों से वह बूंद हथेली में ली और रामदीन के ओठों से लगाई। एक क्षण, दो क्षण, और फिर रामदीन की आंखों में आंसू बह निकले। उसकी उंगलियां हिली और ओठ कांपे। गौरा! रुद्र चीख पड़ा। माँ, पापा बोल रहे हैं। माँ! गौरा वही जमीन पर गिर पड़ी। जय हनुमान, जय हनुमान। साधु कहीं नहीं दिखे। जैसे आए थे वैसे ही अंतर ध्यान हो गए, लेकिन मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। गांव के लोग दौड़ते हुए घर आए। सबने रामदीन को देखा, जो अब बैठने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर बुलाया गया। उसने जांच कर कहा, यह असंभव है, नसें फिर से काम कर रही हैं, कोई दवा नहीं थी, यहाँ चमत्कार है। जिस सुंदरकांड को लोग पगली औरत की भक्ति कहते थे, आज उसी सुंदरकांड का पाठ हर घर में होने लगा। पंडित हरिनारायण जी ने घोषणा की, अब हर मंगलवार रुद्र के नेतृत्व में सुंदरकांड का पाठ होगा और गांव में बजरंगबली का मंदिर बनेगा। रुद्र उस रात माँ के पास बैठा। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने उस सुंदरकांड के पन्नों की किताब समझा, पर वो तो हमारे जीवन की दवा थी। गौरा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सुंदरकांड शब्दों का पाठ नहीं, वो अग्नि है जो तुम्हारे पापा के प्राण जगा लाई और अब तुम्हारे विश्वास के चमत्कार को जन्म दिया। मंदिर में पहली बार रुद्र ने खुद सुंदरकांड का पूरा पाठ किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, लोगों की आंखें भरती गई। राम काज करिबे को आतु, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। सभी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हवा ठहर गई थी और ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई अदृश्य शक्ति झांक रही हो। और जब पाठ पूरा हुआ तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजी और दीपक जो बुझे थे एक साथ जल उठे। सुंदरकांड के पाठ के बाद राजेपुर जैसे बदल गया था। जहां पहले केवल भूख, बीमारी और दुख रहते थे, वहां अब हर घर में भक्ति की ध्वनि आने लगी थी। लेकिन ईश्वर की कृपा के साथ परीक्षा भी आती है और अब पूरा गांव एक और बड़ी परीक्षा के द्वार पर खड़ा था। उस रात रुद्र गहरी नींद में था, आंखें बंद थी, लेकिन मन पूर्ण जागृत। अचानक उसने देखा, एक विशाल पर्वत के ऊपर लाल सिंदूर रंग से दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि रुद्र की आंखें नम हो गई। उसने उनके हाथ में गदा, शरीर पर जनेऊ और मुखमंडल पर अद्भुत करुणा। वे हनुमान थे। उन्होंने रुद्र को देखा और कहा, बेटा, अब तेरा समय सेवा का है। तेरे गांव पर संकट आएगा, लेकिन तू डिगना मत। सुंदरकांड की शक्ति से तू अंधकार को भी परास्त कर सकता है। रुद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, कैसे सेवा करूं? हनुमान जी बोले, हर मंगलवार गांव भर में सुंदरकांड का पाठ कराओ। जो बीमार हो उसे मेरे चरणों का जल देना और एक दीपक मंदिर में तब तक जलता रहे जब तक संकट टल न जाए। रुद्र रोते हुए बोला, आप आए, यह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सदा भक्त के भाव में रहता हूँ, न कि घंटों के भव्य मंदिरों में। अगले दिन अचानक गांव के 3 बच्चे बुखार से कांपते हुए गिरे। डॉक्टर ने देखा संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ घंटों में 20 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। गांव में अफवाह तफड़ी मच गई। लोग कहने लगे, ये कोई श्राप है। कुछ ने तो सुंदरकांड पर भी प्रश्न उठाया, अगर चमत्कार होता है तो फिर ये बीमारी क्यों आई? लेकिन रुद्र शांत रहा। माँ ने उसे देखा और कहा, अब समय है परीक्षा का, चल बेटा दीपक जलाए। मंदिर में के गर्भगृह में एक दीपक रखा गया। घी, कपूर और तुलसी मिलाकर बनाया गया। रुद्र और गांव के कुछ बालकों ने कंधे
पर सुंदरकांड उठाया और हर घर में जाकर पाठ शुरू किया। जो बीमार थे उनके माथे पर सुंदरकांड की पंक्तियां पढ़कर जल छिड़का गया। दुख लघु करी सुख करहि बहुता, सुनत रामचरित मम कथा सुधारुता। जो माँ पहले रुद्र की भक्ति को पागलपन समझती थी, अब उसके साथ ही जुड़ने लगी। एक प्रसिद्ध शहर के डॉक्टर बुलवाया गया। डॉक्टर अर्जुन, जो विज्ञान को भगवान मानते थे, उन्होंने जांच के बाद कहा, यह संक्रमण इतना तीव्र है कि बचना कठिन है, कोई वैक्सीन नहीं है। रुद्र उनके पास गया और बस एक बात बोली, क्या आप हमें एक दिन दे सकते हैं जिसमें हम सुंदरकांड का पाठ हर घर में करें? डॉक्टर ने व्यंग्य में हंसते हुए कहा, अगर इससे कुछ बदल गया तो मैं खुद मंदिर में सिर झुकाऊंगा। उस रात पूरे गांव में 108 दीपक जलाए गए। सुंदरकांड हर गली में गूंजा और जब पाठ अपने चरम पर पहुंचा, राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया विन पैसारे, तभी मंदिर का दीपक अचानक तेज जलने लगा, जैसे लपटें नाच रही हो। पूरे गांव में एक दिव्य सुगंध फैल गई। केवड़े और चंदन की मिलीजुली बीमारों ने अचानक राहत महसूस की, जिसकी सांसें टूट रही थी उन्हें शक्ति मिलने लगी। सुबह होते ही डॉक्टर अर्जुन ने जांच की। ये कैसे संभव है? रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य था, बुखार उतर चुका था, संक्रमण स्थिर हो गया था। उन्होंने धीरे से अपना सिर मंदिर की सीढ़ियों पर रखा। जो विज्ञान न कर सका वो भक्ति ने कर दिखाया। गांव का हर व्यक्ति मंदिर में एक दीपक लेकर गया, रुद्र के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया और जब अंतिम चौपाई आई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा, तभी मंदिर की मूर्ति से एक अब राजपुर गांव का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। रुद्र एक साधारण बालक नहीं रहा, वह अब बजरंग बली का सेवक कहलाने लगा था। लेकिन जहां आस्था बढ़ती है वहीं ईर्ष्या और द्वेष भी सिर उठाने लगते हैं, और इस बार चमत्कारों की भूमि पर एक ऐसा तूफान आया जो रुद्र और उसके परिवार को मिटा सकता था, अगर हनुमान जी का न्याय साथ न होता। गांव के बाहरी छोर पर रहने वाला ठाकुर बीरपाल, जो पहले गांव का दरबंग हुआ करता था, अब हाशिए पर चला गया था। लोग अब उसकी नहीं रुद्र की सुनते थे। एक बच्चा आए और मेरी हुकूमत को चुनौती दे, मैं नहीं सह सकता, उसने अपने गुंडों से कहा। एक रात ठाकुर के घर से सोने की मूर्तियां और जमीन के कागज चोरी हो गए। सुबह होते ही एक गांव में हल्ला मच गया। ठाकुर ने सीधा पुलिस को बुलवाया और कहा, मुझे शक है इस रुद्र पर, उसके पास अचानक सब कुछ बदल गया है। पुलिस आई और बिना जांच के रुद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के लोग रोने लगे। गौरा मां मूर्छित हो गई। शहर की अदालत में रुद्र को पेश किया गया। ठाकुर के आदमी झूठी गवाहियां देने लगे। हमने रुद्र को घर के पास देखा, उसके पास थैला था, रुद्र बस मौन खड़ा रहा। जज ने पूछा, कुछ कहना है? रुद्र ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सुंदरकांड पढ़ता हूँ और प्रभु के सहारे जीता हूँ। माँ गौरा मंदिर में अकेली बैठी थी, हाथ जोड़े करुण स्वर में बोली, हे केसरी नंदन, अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे सजा मिले, पर अगर निर्दोष है तो आप ही अदालत में साक्षी बनकर आइए। उसने दीपक जलाया, सुंदरकांड उठाया और पाठ शुरू किया। उसका स्वर थरथराता था, लेकिन शब्दों में विश्वास थी, ज्वाला थी। जज ने फैसला सुनाते ही वाला था कि बिजली चली गई। पूरा कोर्ट अंधेरे में डूब गया। तभी एक भीषण हवा चली। एक पल के लिए अंधेरे में एक छाया प्रकट हुई। बड़े आकार की गदा लिए हुए लोग चीखने लगे, यह क्या है? लाइट आई और सामने की दीवार पर एक जली हुई आकृति थी। हनुमान जी की परछाई गदा उठाए ठाकुर कांप उठा। ये कैसे? जज स्तब्ध रह गया। तभी कोर्ट के बाहर से पुलिस आई। हमें असली चोर मिल गया, ठाकुर का ही आदमी था, उसने कबूल कर लिया है। पूरा कोर्ट हतप्रभ रह गया। जज ने उठकर रुद्र की ओर देखा। मैंने जीवन में हजारों केस देखे हैं, पर आज न्यायालय में कोई अदृश्य शक्ति आई। रुद्र, तुम निर्दोष हो। रुद्र मुस्कुराया नहीं, बस हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखा। जय हनुमान। अब रुद्र के चमत्कार की चर्चा राजेपुर से निकलकर जिले भर में फैल चुकी थी। शहरों से लोग आने लगे थे, कोई चमत्कार देखने, कोई आशीर्वाद लेने, कोई रुद्र जानता था यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई।
और तभी एक दिन शहर हरिदेवपुर में एक अमीर व्यापारी शिवकांत अग्रवाल ने रुद्र के लिए एक संदेश भिजवाया। मेरी हवेली में पिछले 4 वर्षों से तांत्रिक प्रभाव है। साधु संत तांत्रिक सब हार चुके हैं। कृपया करके एक बार सुंदरकांड का पाठ करें। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा, वहाँ जिन तांत्रिकों को हवेली में भेजा गया वे पागल होकर लौटे। रुद्र मुस्कुराया, माँ, जहाँ सुंदरकांड की गूंज हो वहाँ कोई तांत्रिक नहीं टिक सकता। मैं अकेला नहीं जा रहा, बजरंगबली साथ है। शहर पहुँचते ही व्यापारी शिवकांत ने रुद्र को देखा और चरणों में झुक गया। आप बच्चे नहीं, देवदूत हैं। हवेली के अंदर जाते ही रुद्र ने महसूस किया एक सड़ा हुआ भारीपन से भरा माहौल, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर दीवार पर लिपटी हो। दाईं ओर एक तस्वीर टंगी थी, एक वृद्ध महिला जिसकी आंखें गड्ढे जैसी थी। ये मेरी माँ थी, शिवकांत बोले, जिसके मरने के बाद ये हवेली प्रेतों का अड्डा बन गई। रुद्र ने शर्त रखी, मैं अकेले सुंदरकांड का पाठ करूंगा। रात के 12 बजे से कोई मेरे साथ न होगा। सब हैरान थे, ये बच्चा पागल है क्या? लेकिन शिवकांत ने सिर झुकाकर कहा, जो आप चाहे। रात के 12 बजे हवेली के सबसे अंदर के कमरे में एक दीपक रखा गया। रुद्र ने गीता, तुलसी और सिंदूर से हनुमान जी की स्थापना की और सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। जैसे ही रुद्र ने प्रथम चौपाई पढ़ी, गुरुवार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, दीवार कांपने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गई, हवा में सिसकियां गूंजने लगी। पाठ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कमरे में साए घूमने लगे, कभी किसी का अट्टहास, कभी किसी का रोना। रुद्र शांत था, वह गाता था, राम काज करिबे को आतु, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रात के 2:30 बजे एक महिला की चीख फटी, मुझे मुक्त करो, मुझे जलाओ मत, मैं तांत्रिक की बंदी हूँ। कमरे के बीचों बीच एक धुएं सी आकृति प्रकट हुई। वो वृद्ध महिला थी जिसकी तस्वीर रुद्र ने देखी थी। मेरे बेटे ने मुझे लोभ में मार दिया, मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी है, मुझे मोक्ष दो, मुझे सुंदरकांड चाहिए। रुद्र ने आंखें बंद की और हनुमान जी की चौपाई गाने लगा। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, अस्वर्दीनी जान की माता। उस आत्मा ने करुणा से हाथ जोड़े और अचानक गहरी रोशनी में विलीन हो गई। सुबह के 3 बजे अंतिम चौपाई के साथ जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, दीपक की लौ 7 गुना बढ़ी और हो गई। कमरे में प्रकाश फैल गया। रुद्र ने देखा हनुमान जी सामने खड़े हैं, सिंदूरी शरीर, विशाल गदा, करुणामयी आंखें। बेटा, तूने आत्मा को मुक्त किया, तू अब केवल गांव का सेवक नहीं, अब तू मेरी ज्योति है। जहां अंधकार होगा तू प्रकाश बन जाएगा। रुद्र की आंखें छलक उठी। उसने चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, बस सेवा का अवसर देते रहना। हनुमान जी बोले, अब तुझे एक और नगर बुला रहा है जहां अंधविश्वास ने मंदिर को भी अपवित्र कर दिया है। तू वहां जाएगा और वहां मैं फिर प्रकट होऊंगा। तुरंत इस बार तुम्हारी दुनिया देखेगी। हवेली में चमत्कार के बाद रुद्र की महिमा अब सिर्फ गांव और शहर तक सीमित नहीं रही। मीडिया, सोशल मीडिया और श्रद्धालुओं की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, सुंदरकांड के सेवक रुद्र। जय। और फिर आया वो बुलाया जो उसे वहां ले गया जहां आस्था को व्यापार बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर कानपुर का प्राचीन हनुमंत धाम अब तिजोरी बन चुका था। मंदिर में पुजारी रिश्वत लेते थे, दर्शन के लिए वीआईपी टिकट होती थी और सबसे बड़ा पाप, वहां तंत्र विद्या से चमत्कार दिखाए जाते थे। श्रद्धालु तो जाते थे पर लौटते हुए कहते, दिल नहीं भरता, यहाँ कुछ तो गलत है। शारदा नाम की एक विधवा महिला थी जिसके बेटे पर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया था। अब वह मंदिर गई, मदद मांगे। पुजारी ने कहा, पैसे दो नहीं तो कोई पाठ नहीं होगा। शारदा ने आंसू बहाते हुए रुद्र को पत्र लिखा, आपने आत्माओं को मुक्त किया है, मेरी बेटी को बचा लीजिए और इस मंदिर को भी। रुद्र ने उत्तर नहीं दिया, बस हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और कहा, चलो प्रभु, इस बार आपके ही घर को शुद्ध करने चलते हैं। जब रुद्र मंदिर पहुंचा, वहां पहले से अफवाह फैल चुकी थी। वो बालक आया है जो सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते प्रेत आत्मा को मुक्त कर देता है। पुजारी घबरा गए, अगर ये बालक पाठ करेगा तो हमारे सारे तांत्रिक खेल उजागर हो जाएंगे। उन्होंने रोकने की कोशिश की, तू कौन है पाठ करने वाला? हमें मंत्र आता है, मुझे नहीं।
तुझे नहीं, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। आपको मंत्र आता है, मुझे भक्ति आती है। आप तिजोरी में चढ़ावा गिनते हो, मैं आंखों में आंसू देखता हूँ। रुद्र ने मंदिर के बीचों बीच सुंदरकांड की चौपाई शुरू की। रामदूत, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा। भीड़ जुटती गई, लोगों की आंखें भीगती गई। कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित गेसा। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा, जैसे प्रभु स्वयं सुन रहे हो। प्रकट हुए तामसी तांत्रिक, जो मंदिर में छिपकर पूजा अपवित्र करता था। पाठ के बीच अचानक जोर से एक चित्कार हुआ, बंद करो ये पाठ, ये मंत्र मेरी शक्ति को जला देगा। एक वृद्ध काले वस्त्रधारी तांत्रिक मंदिर के एक कोने से निकला, आंखें लाल, मुंह से राख झड़ रही थी। मैंने एक मंदिर में प्राण बांध रखे हैं, तू उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। रुद्र ने आंखें बंद की और आवाज ऊंची की, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, अस्वर्दिनी जानकी माता। तांत्रिक चीखा, रुको। तभी मंदिर की मूर्ति से तेज रोशनी फूटी, सिंदूर प्रकाश फैल गया। हर दीवार पर हनुमान जी की परछाई उभर आई। लोगों ने देखा, वह मूर्ति अब सिर्फ पत्थर नहीं रही, वह जीवंत हो उठी। हनुमान जी की आंखें से आंसू छलक रहे थे और उनकी गदा हवा में घूमी। तांत्रिक जलने लगा, उसका शरीर धुआं बना और हवाओं में विलीन हो गया। रुद्र ने अंतिम चौपाई गाई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। लोगों ने देखा, पुजारी रो रहे थे और मूर्ति के चरणों में क्षमा मांग रहे थे। शारदा की बेटी, जो वर्षों से मौन थी, उठ खड़ी हुई। माँ, मुझे कुछ याद नहीं, पर मन बहुत शांत है। एक रात को रुद्र को फिर दर्शन हुआ। हनुमान जी बोले, बेटा, तूने मेरे मंदिर को बचाया, अब तुझे जाना है हिमालय की गुफाओं में, जहाँ एक साधु तुझे ऐसी शक्ति देगा कि तू जहाँ जाएगा सुंदरकांड की एक चौपाई ही अंधकार को नष्ट कर देगा। जय बजरंगबली।